हाय देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौरव थेस्वाल, रिसर्चर ट्रेडर और आपका गाइड, आपका जॉब प्रिपरेशन कोर्स की 10वीं वीडियो में स्वागत करता हूं। और हमारे अबाउट इंटर्नशिप पार्ट 2 में आज का जो टॉपिक है वो है फाइंड इंटर्नशिप ऑफलाइन। सो कल हमने ऑनलाइन के बारे में ट्राई किया था, तो आई होप आपने कुछ ट्राई किया होगा लास्ट वीडियो से और कुछ वेबसाइट अपने लिए फाइनल की होगी। और फाइनल करने के बाद आई होप कि आपने कुछ वेबसाइट सर्च की होगी, और सर्च करने के बाद आपको जो टाइटल्स है तो वो टाइटल कीवर्ड्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे और वो भी उन कीवर्ड्स का बेनिफिट लेके हो सकता है अपने लिए जॉब सर्च करें। और मैं कंटेंट शेयर करने वाला हूँ जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी। सो कुछ ही पॉइंट्स के नोट्स बनाइएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनको बनाकर उन सबको लिखकर टाइम बर्बाद मत करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको ऑफलाइन वेब इंटर्नशिप अगर सर्च करना है तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव थिंक करना पड़ेगा। आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप गूगल पे जाइए फर्स्ट और रिसर्च करिए कोई भी कंपनीज, इंस्टीट्यूट या एनजीओ के बारे में जहाँ पे भी आप करना चाहते हो। सो आप गूगल पे बेसिकली जाके अपना जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, इंस्टीट्यूट इन दैट पर्टिकुलर सिटी, आप अपनी सिटी के बारे में मतलब कि सिटी का नाम लेके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो देन आ जाएगा। उसके बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, डिपार्टमेंट्स वगैरह पे आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पे जाके, ताकि आपको जैसे कि मान लीजिए आप सोशल मीडिया का कुछ है तो इंस्टीट्यूट पता लग गया, तो वहाँ पे जाके फिर एचआर डिपार्टमेंट वगैरह में बात कर सकते हैं, राइट। आप अपने जो नेटवर्क है उसमें भी चेक कर सकते हैं कि क्या पता हो सकता है कि कोई कर रहा हो, और या फिर आप ट्राई करिए जो भी आपके नेटवर्क में 4-5 लोगों से बात करिए, तो वो भी हो सकता है आपकी हेल्प करे, और आप खुद तो वो कर ही रहे होंगे। उसके बाद हो सकता है आपको कोई रेफरेंस मिल जाए। सो आप प्लान करिए फिर उन्हें विजिट करने का और कांटेक्ट करने का, राइट। अब आप ऑनलाइन सर्च करके आपके पास आ गए हैं इंस्टीट्यूट वगैरह के नाम, या फिर आपने फ्रेंड्स वगैरह से बात की और पता लग गया, तो आप विजिट कर रहे हैं अब उन्हें ऑफलाइन। लेकिन क्या क्या करना है विजिट करने पे, सो उसके बारे में जानते हैं। तो विजिटिंग एजेंडा क्या होना चाहिए आपके पास कुछ, जब भी जाइए तो आप सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आइए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आइए। सो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ के बारे में हो सकती है। सो पर्सन्स के कॉन्टैक्ट्स आप ला सकते हैं, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर ये जो एचआर होगा वहाँ का, उसके बारे में कनेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है अगर वो अवेलेबल ना हो तो किसी भी कंपनी के उस पर्सन का नंबर ले आइए, जिससे आप बाद में कनेक्ट कर सके और पता कर सके कि कब एचआर या फिर जो भी कोऑर्डिनेटर है वो अवेलेबल रहेंगे, ताकि आप बाद में विजिट कर पाएँ। ओके, सो उसके बाद ट्राई करिए कि क्या क्राइटेरिया है, प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया है, इंटर्नशिप अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है वहाँ पे, और उसी हिसाब से जो आपका एप्लीकेशन मटेरियल है वो ट्राई कीजिए। हो सकता है रेज्यूमे वो मांगे या फिर आपका इंटरव्यू ले बेसिक, सो वो सब आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद आप अपना रेज्यूमे वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, और ट्राई करिए कि जब आप विजिट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप ऑन द स्पॉट बोले एचआर वगैरह कि हाँ आप सबमिट कर सकते हैं, तो आप हो सकता है अगर आपके पास होगा तो आप 1-2 प्रिंट लेके जाइएगा। मतलब अगर विजिट करने जा रहे हैं तो अपने रेज्यूमे का भी लेके जाइएगा, और कहीं अगर मौका मिले तो आप सबमिट ही कर दीजिएगा, उसमें क्या है। ओके, सो और उसके बाद आप जब सबमिट कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो आप एक टेंटेटिव टाइम लेके आइएगा कि कितने टाइम में वो आपको रीच आउट करेंगे। ऐसा ना हो कि आप सबमिट करके आ जाए, महीने भर वेट करें। सो ऐसा नहीं, एक टेंटेटिव टाइम आप सामने वाले से पूछ लीजिएगा और वो बता देगा डेफिनेटली कि इतने दिन बाद हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे या फाइनलाइज करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो आप फॉलो अप कर पाएँ ताकि उस टाइम पे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले से उनसे टाइम लें, और उसके बाद आप अपना इंटरव्यू या अदर प्रोसेसेस का अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। और क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है, तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, बहुत सारे लोगों से बात करके लिखा है उसके बाद। सो एक्सेप्टेंस अगर आपका हो जाता है तो आप आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कीजिएगा, बिकॉज समटाइम वो फिक्स नहीं करते हैं, और फिक्स नहीं होती है तो क्या आपको कुछ भी बोल दिया जाता है फिर कुछ भी करने को, फिर आप कुछ भी करते रहेंगे तो परेशान होंगे। तो इससे अच्छा है आप जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर कर लीजिएगा कि क्या क्या काम मुझे करना पड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट में करूँगा, किन किन लोगों के साथ करूँगा, मेरे किससे रिपोर्ट करूँगा, वो सब। ओके, और अब जब आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में ध्यान देना है, उसके बाद नेगोशिएट करने का ट्राई करना है। अगर वो अनपेड है तो, पेड है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अनपेड है तो ट्राई कीजिए कि रिम्बर्समेंट आप जो भी मतलब कि आने जाने का, आप घर से भी आ रहे हैं या फिर कहीं और भी जा रहे हैं तो उसका रिम्बर्समेंट आपको मिल जाए। जो भी पैसा आपका लग रहा है वो तो कम से कम वसूल हो जाए। और ट्राई करिए कि इसको थोड़ा सा इंटर्नशिप मतलब पेड हो जाए, भले वो 1000 या 2000 की हो, लेकिन ट्राई कीजिए। बिकॉज अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो जाहिर सी बात है
कोई भी आप जाओगे तो हो सकता है कि आपकी जो लोकल एरिया में वो कोई भी ऑफर कर दे, बट आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्राई कीजिए, हो जाए तो बेटर है। अदरवाइज अनपेड भी अगर करेंगे तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, बट हाँ अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि लोकल अपॉर्चुनिटीज़ में ऐसा हो जाता है, वो एग्री कर जाते हैं, राइट। सो अनपेड हो तो ये दोनों चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन करने का ट्राई करिएगा। एक्सेप्टेंस को मेल पे ले लीजिएगा या फॉर्मल लेटर पे ले लीजिएगा, ताकि अगर बाद में कुछ इश्यू हो तो कम से कम आपके पास प्रूफ रहे। ऑफर लेटर में क्या क्या होना चाहिए, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, जो आप काम करोगे, टाइमिंग्स कब आना है कब जाना है। अदरवाइज क्या होता है कि 4 घंटे का बोल दिया, आपको 8 घंटे बिठा लिया, तो एटलीस्ट वो रहेगा, तब भी आप थोड़ा बहुत प्रेशर बना सकते हो या फिर उसके बेसिस पे बात तो कर सकते हैं। इंसेंटिव आपको क्या क्या मिलेंगे वो भी उसमें होना चाहिए, और पक्ष। सो ये अगर फॉर्मली रहेगा तो बेटर है, अदरवाइज इनफॉर्मली रहेगा तो कुछ जगह पे ट्रस्ट काम करता है, लेकिन अगर ट्रस्ट काम नहीं किया तो क्वेश्चन मार्क तो है ना। सो बेटर है आप लेने का ट्राई करिए, जरूरी नहीं कि मिल जाए लेकिन ट्राई कीजिए, ओके। और ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पहले आदमी ही आप हो इंटर्नशिप के, और वो बोले कि हमको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पता है, यहाँ पे कोई करता नहीं है, तो करना है तो करो वरना मत करो। और कभी कभी हो सकता है कि वो सर्टिफिकेट वगैरह देने के लिए भी डिनाई कर देते हैं। सो आपको सिंपली क्या करना है, आप उनसे बोलेगा कि ठीक है अगर आपको नहीं है तो मैं सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा, क्या आप आपकी कंपनी का उस पर मोहर लगा सकते हैं। सो बेसिकली वो ईजिली बन जाता है, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे बनाना है, बट उनका जो कंपनी का जो सील है वो चाहिए होगा उस पर, ताकि फिर आपके पास सर्टिफिकेट रहे और एटलीस्ट आपके पास प्रूफ रहेगा, तो बाद में आप रेज्यूमे वगैरह में लगा पाओगे, बाकी जगह बता पाओगे। सो ये बात आप कर सकते हैं, राइट। अब होने सजेशन, हाँ लेकिन इंटर्नशिप आप जरूर करिएगा, ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट बना लें और फिर अदरवाइज आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वो पता लग जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, ओके। सो अब होने सजेशन मैं दे रहा हूँ बिकॉज इस इंपॉर्टेंट है कि मतलब बाकी सारी चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी, ये भी मैं कर देता हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अपने काम से काम, बाकी लोगों के चक्कर में मत पड़ना वरना इश्यूज होते हैं। और कभी भी कोई भी बात हो जो जिसमें लगे कि मैं फंसने वाला हूँ तो बच के निकाल जाइएगा, क्योंकि इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हो तो 1-2 महीने रह रहे हो, तो 1-2 महीने में आप हो सकता है उसको बाद में अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, तो बीच की चीज़ों में फंस के कुछ होगा नहीं। सो उसमें पढ़िएगा मत और हमेशा सेफ जोन में रहिएगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या होता है इंटर्नशिप या कितना टाइम करना चाहिए, तो 100 आवर्स की इंटर्नशिप भी ठीक होती है, अगर नहीं तो एटलीस्ट 30 डेज की इंटर्नशिप एक ठीक ठाक इंटर्नशिप मानी जाती है। तो आप ट्राई करिए कि 1 महीना करने का उस इंटर्नशिप को। और डेफिनेटली मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई भी कि ये आप कर सकते हो, तो आप इतना समझ गए हो मैं आप ही की साइड में हूँ, बट आपको ऐसा हो सकता है सारी चीज़ें नहीं मिलेंगे, तो आपको कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा कुछ चीज़ों में। सो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, कोई बुरी बात नहीं है, बट द थिंग इज कि ट्राई करिएगा जितनी चीज़ें आपको मिल जाए, राइट। और हाँ मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है कि सब कुछ आप दे रहे हैं, अपना पैसा भी लगा रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, सब कुछ। तो अगर इतना बहुत कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत कुछ दे रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, एक्सपीरियंस भी नहीं मिल रहा है, लर्निंग भी नहीं हो रही है और काम भी सेम ही कर रहा हूँ, सो आप दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढिए, और जो आपको बेस्ट ऑप्शन हो 3-4 ऑप्शन ढूंढिए, तभी मैं कहता हूँ हमेशा ऑप्शन होने चाहिए। 3-4 ऑप्शन ढूंढिए और फिर उसमें से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वो चूज करिए। और आप ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो अंडरस्टैंड करिए कि कैसा कल्चर है वहाँ पे। जैसे चापलूसी टाइप का कई जगह चलता है, कई जगह पे क्रिएटिव लोग चलते हैं, कई जगह पॉलिटिक्स चलता है, तो उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली एक्ट करिएगा। अदरवाइज सबसे सिंपल है, अवॉइड पॉलिटिक्स। अगर कोई पीछे से आके चुगली कर रहा है, आपको करवाने की कोशिश कर रहा है, किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो आप इन सबसे दूर रहिएगा, यही सबसे बेस्ट है। इंटर्नशिप में भी नहीं, जॉब में भी करेंगे तो बेटर है, ओके। सो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो ज़्यादा एक्सक्यूजेज बनाने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी चीज़ें होती है वो आपको करने को बोला जाता है और आप बोल दे कि नहीं हो पाएगा। सो ऐसा भी करेंगे तो आपकी इमेज थोड़ी इफेक्ट होगी और उसके बाद इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है इंटर्नशिप तो मिल जाए लेकिन हो सकता है वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी ना हो या फिर आपके कनेक्शन ना बने। तो इसको बात का ध्यान रखिएगा और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मत करिएगा, कंप्लेंट्स करिएगा जो ऑथेंटिक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ जो ऑफर लेटर में आप रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें ले लेंगे तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके फॉर्मल चीज़ है तो उसके बेसिस पे आप कर पाएंगे कि ये चीज़ें मेरे रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं थी। अदरवाइज आप वैसे ही कंप्लेंट करेंगे तो कोई भी बोल देगा ये तो कंप्लेंट करता रहता है। सो प्रिकॉशन ले लीजिएगा, ओके। और आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए इंटर्नशिप का, लर्निंग एंड नेटवर्किंग। तो जितना डाइवर्स चीज़ें आप कर पाए, जितनी चीज़ें सीख पाएँ और नेटवर्क जितना कर पाए उतना बढ़िया, बिकॉज हो सकता है इंटर्नशिप खत्म हो जाए लेकिन नेटवर्क रहेंगे और वहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और एक डिपार्टमेंट में रेस्ट्रिक्ट मत हो जाइएगा, बाकी लोगों बाकी डिपार्टमेंट में भी कनेक्शन बनाइएगा, क्योंकि नेटवर्क
नेटवर्किंग का मतलब ही वही होता है, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग लोगों से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है। और सेव योर सेल्फ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, सो मैंने बता दिया है, तभी तो मैंने बोला कि आप पहले फॉर्मली सारी चीज़ क्लियर कर लीजिएगा और फॉर्मली लेने का ट्राई करिएगा, बिकॉज इंटर्न्स बहुत होते हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, हर कोई उन्हें काम दे देता है कभी कभी। तो ट्राई करिएगा कि एक्सप्लॉयटेशन से बचे रहे, और एक्सप्लॉयटेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है ज़्यादा पर्सनली किसी के मत होइए और प्रोफेशनली अपना काम करिए और थोड़ा थोड़ा दूरी बना के रहिए, बट नेटवर्किंग करते रहिए। सो पर्सनली मत होइएगा, यही बचने का तरीका है, अदरवाइज ज़्यादा पर्सनली होंगे तो ज़्यादा काम लोग दे देते हैं कभी कभी। तो ओके, बाकी आपकी लाइफ है। सो नेक्स्ट स्टेप फॉर गेटिंग अहेड। सो पहली चीज़, जाहिर सी बात है, मैं आपको एक्टिविटीज इसलिए देता हूँ ताकि आप करोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, सीखोगे कैसे, राइट। सो आप रिसर्च करिए, रिसर्च करके 5 अपॉर्चुनिटी आप आइडेंटिफाई करिए अपने एरिया में ऑफलाइन, और अगर करना है तो ऑनलाइन भी अगर आपकी हो रही है तो कोई ये करने की फिर एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, बट आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप ट्राई कीजिए और एक पेज में या मोबाइल पर आप लिखिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को सारी, और प्लान बनाइए कि इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे जाना है, इस पर्टिकुलर एरिया में। तो गूगल मैप का आप यूज़ ले सकते हैं कि इस एरिया में 2-3 अपॉर्चुनिटी, तो पहले यहाँ चलते हैं, उसके बाद वहाँ, और फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन के बारे में गैदर करिए। मैंने जो फ्रॉड्स वगैरह के बारे में बताया तो उन सब का भी आप देख लीजिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है तो इसके फीडबैक कैसे है। तो कल्चर वगैरह के जरूरी नहीं फ्रॉड हो, बट कल्चर वगैरह के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता लग जाता है इंटरनेट से। और पॉसिबल हो तो आप विजिट करिए कल उन्हें और ट्राई करिए कि वो अपॉर्चुनिटी में उन्हें कन्वर्ट करने का और एक्सपीरियंस लेने का। सो ऐसी वीडियो में बनाता रहता हूँ, तो आप लर्निंग्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे। अगर कनेक्ट भी नहीं करना है तो मत करिए, बट ये कंटेंट जरूर दूसरों तक शेयर करिए ताकि उसका बेनिफिट हो जाए उनका भी। और अगर आपको कुछ भी बोलना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स वगैरह के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एट 7 PM टुमारो। तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग और कीप स्माइलिंग। फिर मिलेंगे।